जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। ठंड में पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड में आने का एकदम चांस है। ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा। प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए क्वेश्चन पर सोचें थोड़ा हम लोग, कैसे हो रहा है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। कहां ज्ञात करना है? किसी बिंदु पर। क्या ज्ञात करना है? तीव्रता। तीव्रता के लिए क्या? व्यंजक। बात समझा? तो प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ध्यान से देखिए तो चलिए आ जाइए, हम लोग बना ले पहले वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का हम शर्त बताए थे कि ऋण आवेश से धन आवेश के बीच की दूरी 2l बना दिए। ऋण आवेश धन आवेश इसके बीच की दूरी 2l। इसको मान लिया हम B, इसको मान लिए हम A। अब कहेंगे कैसे आप? सर ए बी क्या है? ए बी क्या है बाबू? वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो कहेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। कहां रखा गया है? हवा या निर्वात। हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके कौन से बिंदु से? मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से। कौन सा स्थिति में? निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति में। कितना दूरी पर? r दूरी पर। एगो बिंदु का है P, आई क्या करना है? बिंदु P है, यही जो तीव्रता का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कहेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो समझ चुके होंगे आप लोग कि सर बताए हैं ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए बचवा, ऋण आवेश है, ये कौन सा है? धन आवेश। ये इसके बीच की दूरी कितना है? 2l। तो ये भी हो जाएगा l, तो ये भी हो जाएगा l। ठीक। अब पाइथागोरियस प्रमेय लगाइए। ये आधार है, ये आधार है l और लंब है r। तो कर्ण का निकालना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकाल लेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप लोग जाने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब r का स्क्वायर, आधार l का स्क्वायर। कर्ण निकाल लेंगे आप लोग। चलिए, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर हो गया हमारा चित्र। ध्यान सुन लीजिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, धन आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। कैसे? ध्यान से सुनिए आप।
ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी को क्या है, बिंदु P मान लीजिए ना, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे हम, अब लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में क्या करेंगे R स्क्वायर हो गया ना। बताइए यहां कै गो है, ध्यान से देखिए कै गो आवेश है, 2 आवेश है, तो एक का E1 मानेंगे तो दूसरा का E2। यहां लिख देंगे बाबू आप लोग E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया Q। ऋण नहीं लिखेंगे क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको छोड़ देंगे तो R का मान है जो कणी में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2 घात है। ध्यान से देखिए ये वाला जो वर्गमूल है वो वर्ग से कट जाएगा, तो हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसलिए ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु आवेश का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये बिंदु आवेश का काम करेगा। किसका करेगा, बिंदु आवेश का। ये बिंदु आवेश का कार्य करेगा, ये वाला बिंदु आवेश का। तो इसके कारण तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर। बाबू R का मान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो हाई वाला वर्गमूल हाई वर्ग, ये दोनों एक दूसरे के का होगा, कट गल। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम E1 पढ़े, अब पढ़ेंगे हम E2। ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे हम E2। अब धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वही सूत्र रहेगा बाबू, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर से। यहां E1 माने हैं, वहां क्या मानेंगे E2। ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में, देखिए यहां भी R का मान कितना है, अंडर रूट हो गया R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। कै घात था, 2 घात। ई वाला वर्ग जो है वर्गमूल से कट जाएगा, ये जो वर्ग है ये वर्गमूल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा कणिक से। तो लिख देंगे हम E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया, इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में या दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसलिए ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक दूसरे से कट जाएगा। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q बटा में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ऋण आवेश पढ़े हम लोग। अब किसको पढ़ना है? धन आवेश। धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बटा में आर स्क्वायर। आर का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला इससे कट जाएगा, वर्गमूल वर्ग से कटेगा। E2 बराबर 1/4πε0 हो और Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां दोनों निकल गया। अब ध्यान से देखें, थोड़ा सा हमें चित्र बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। कौन सा आवेश है? धन आवेश। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है। ये कौन सा है? ऋण आवेश। इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती है। तो बताइए, ये धन आवेश है तो धन आवेश से कहां जी वैद्युत बल रेखाएं? बाहर। धन आवेश कौन सा है? E2। हम इसको कर देंगे E2। ये बताइए E1 क्या है? ऋण आवेश। इसके ओर आएगी, इसके ओर आएगी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे। ये हो गया E1। ये क्या है? E2। इसके बीच का कोण कितना मान लेंगे आप लोग? थीटा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला पर बताएं। जल्द लीजिए। चलिए आगे ध्यान से देखिए। आ जाइए। अब चित्र ध्यान से देखिए बाबू, चित्र कैसे बनाए वो ध्यान से देखिए। चित्र ध्यान से देखिए आप लोग। चित्र में दम नहीं है। E2 है, E1 है, एकदम वैसे ही बना रखिए, खुली किताब। E2 E1 देखिए, यही ना है। इसको P है, हमने यहां इसको P मान लिया। क्या मान लिया? P। अब ये E2 है, ये E1 है। अब हम E2 इसको मान लेंगे। ये हो गया E2। ये क्या है? E1। E1। चलिए अब वेक्टर वियोजन करना आप लोग को सिखाएंगे कैसे हम। अभी तो नया क्लास है, आप लोग सीखे होंगे। देखिए कैसे ये वेक्टर तो पहले जानिए वियोजन कैसे करते हैं। इसको पढ़ते हैं हेड, इसको पढ़ते हैं टेल। किसी भी वेक्टर को वियोजित करना होता है, किसी वेक्टर को यदि वियोजन करना होगा तो उसके टेल से दो अच्छे खींच लेते हैं। हाई हेड हाई टेल, टेल से दो अच्छे, वो वाई अच्छे वो एक्स, और हेड से उन पर क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। किसी भी वेक्टर को वियोजित करना होगा, उसके टेल से दो अच्छे खींच देते हैं और हेड से उन पर लंब डाल देते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे। चलिए, हाई हेड हाई टेल है, खींच रहे हैं हम। एगो ये अच्छा हो गया, एगो ये हो गया, ये वाला एक हो गया, एक ये हो गया बाबू। ये वाला वाई अच्छे, एगो एक्स अच्छे। हम लंब डाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। वियोजित किसको करना है? E2 को। E2 को जब करना E2 तो हाई है पड़वा रहा थीटा, तब बाबू जो थीटा तो सट जाता है, उसको काट पढ़ते हैं, जो दूर रहता है उसे साइन। तो हाई वाला पढ़ ली साइन। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कास, कास थीटा। किसको वियोजित किए हैं? E2 को। यहां लिखेंगे E2, ये मुझे लिखेंगे E2। बात समझ में आया? जिस वेक्टर को वियोजित करना होता है उसके टेल से दो एच खींच देते हैं और हेड से उन पर क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। और जब लंब डालेंगे तो जो थीटा तो सट के होता है उसे कास पढ़ते हैं, जो दूर होता है उसे साइन। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो लाल बटा कक्का से निकाल लेंगे आप लोग। लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। ये साइन होता है लंब बटा कर्ण,
ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाला हो जाएगा साइन। तो देखिए इसमें है नहीं, ये क्या है, आधार बटा के कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हम कि इसको भी वियोजित करेंगे। तो एक आई हेड आई टेल है, तो फिर टेल से अच खींचेंगे, हो गया। अब देखिए यही हेड वाला से लंब डाल देंगे, ये हेड से लंब डाल लें, ध्यान से देखिए, पड़ गया। चलिए हाइट E1 है तो ये भी आएगा E1, हाइट थीटा है तो ये वाला हो जाएगा कास, क्या हो जाएगा, कास थीटा। इसको वियोजित किए हैं E1 को, तो ये हो जाएगा E1 कास थीटा आई E1 साइन थीटा। ध्यान से सुनिए एकदम, E2 को वियोजित किए हैं E2 साइन थीटा, E2 कास थीटा। E1 को वियोजित किए हैं E1 साइन थीटा, E1 कास थीटा। आया कहां से E1 E2, यहां से E2 ये E1। देखिए बोलेंगे कैसे, लिख लेंगे आप लोग नोट्स में, E1 और E2 इसके नीचे लिखेंगे आप लोग, E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 का थीटा और E2 का थीटा ये दोनों एक ही बिंदु पर लगते हैं, दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में भी समान है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे कह देंगे वैद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता, नेट भी कर सकते हैं, नेट माने कुल। और कुल में क्या करेंगे आप लोग, जोड़ देंगे तो हाई एक दूसरे को खत्म हो जाएगा, ये बचेगा E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। कुछ दम नहीं है बाबू, दोनों में कॉमन क्या है, कास थीटा। कॉमन का मतलब क्यों पूछे, क्या होला, कहबा कि सर जी भाग देना, कॉमन का मतलब होला भाग, दोनों में कॉमन लेला कास थीटा, आ कास थीटा से कास थीटा कट जाई, आ कट जी तो हो जी का E1 प्लस E2। आप कहेंगे सर E1 प्लस E2 तो हो गया, अब क्या करेंगे, कुछ मत परेशान होइए बाबू, एकदम ध्यान से देखिए। E2 का मान यहां निकला है, देखिए E2 का मान, कहेंगे और सर जी देखो बाबू E1 का मान, E2 E1 का मान निकला है ना। अब क्या करेंगे, E2 E1 का मान रख देंगे, रखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अब यहां से E बराबर, देख लीजिए ध्यान से, E बराबर कास थीटा, E1 का मान भरना है, देखिए E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से भरिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए छोटा कर ले, चलिए सही है। E1 का मान हो गया, अब किसका मान भरना है, E2 का। E2 का यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर, मान भरिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर है, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर, दोनों बराबर है। अगर x है तो ये भी x है, तो x होगा कितना, 2x। अगर दोनों बराबर है तो जोड़िए 2 अंक, सीधे कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, E बराबर कास थीटा, जोड़ दे रहे हैं दोनों, 2 गुणते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा का मान यहां से भरिए आप लोग,
कहेंगे सर काश का मान क्या भरें? परेशान मत होइए, रास्ता मिलेगा। देखिए काश का मान कहां है। काश, इसको देखिए चित्र को, काश का सूत्र ध्यान से देखिए, लाल बट्टा कक्का से। ये क्या है? आधार बटा कण। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कण हो गया। आधार का मान यल हो गया, कण का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया। तो रखेंगे हम यल बटा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां इस तरह ने देंगे इसको, 2 गुणते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ दम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू। अब क्या है कि 2QL, एक अंदर कर लीजिए, चाहे दोनों को बाहर कर लीजिए, इसको भी बाहर करिए। देखिए इसको बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो गया। क्यू को बाहर निकाल लीजिए, 2Q, क्यू भी बाहर हो गया, यल पहले से है। देखिए यहां एक बिरादर का है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, एक का बिरादर। ये बोला कि भैया मन के एक बिरादर की एक सिंह कदा मान में कोनो अंतर ना है, पर ये कणी नहीं रहेगा बाबू, ये कणी नहीं रहेगा, ये कणी नहीं रहेगा। कहां से कड़ी आएगा? चलिए, क्योंकि ऊपर वाला ही उतारे है। अब ये बोला कि हमान का दोनों जन की एक जगह कैदा, हमान में कौनो समझौता कर लो, एक का बिरादर रह जा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम अंदर भेजते रहे, अंदर भेजेंगे तो बाबू ये हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कणी का मान होता है 1/2, गुणते 1/r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, P बराबर होता है, पहला पीछे पढ़ा चुके हैं, P बराबर होता है Q गुणते 2L। इसलिए अब यहां Q2L, 2QL, अब ये बन गया क्या, P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। हाई 2 है, हाई Q है, हाई यल, Q 2 यल यल का मिलकर बन गल P। ध्यान से देखिए, 1/2 ये घात है, हेकरे पर ना घात कितना माना जी, मन का 1 घात, कितना माना जी, 1 घात। तो 1/2 1 जोड़ दिया, आधार बराबर है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। अब 1/2 अब 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2। अब यहां लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर लिख देंगे 3/2। बहुत बड़ा है भैया निगमन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। आगे देखिए, चलिए हम नीचे से लिख रहे हैं। चलिए भैया, ई बराबर है ना, ई कर लीजिए। चलिए अब क्या करना है, क्योंकि आर की तुलना में यल बहुत छोटा है। कहेंगे सर कहां से देखेंगे? चलिए देखिए चित्र इसमें, यहां देखिए चित्र, रुक जाइए थोड़ा सा, सर जब भी करना होगा तो 2 उंगली से होगा। चलिए कोई बात नहीं है, देख लीजिए, बस लास्ट लेसन है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा हमारे लिए नया है ना। चलिए ये बताइए, आप यहां देखिए ध्यान से,
ये यल है और ये आर है। ये बताइए कि यल बड़ा है कि आर बड़ा है। कहेंगे सर यल तो बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है। तो कहेंगे क्योंकि आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, आर की तुलना में यल छोटा है, आर बड़ा है। तो कहेंगे सर आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, आर की तुलना में यल बहुत क्या है, छोटा है। आ जाइए, छोटा है तो क्या करेंगे, क्योंकि आर के तुलना में यल बहुत छोटा है। चलिए ध्यान से देखिए, लिख देंगे, बस थोड़ा सा है। चूंकि आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर उपेक्षणिक होगा। यल स्क्वायर क्या होगा, उपेक्षणिक। उपेक्षणिक का मतलब नगण्य होगा, उपेक्षणिक होगा। कहेंगे क्योंकि आर की तुलना में आर बहुत छोटा है, नहीं बहुत बड़ा है, आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, इसलिए यल छोटा है तो यल स्क्वायर उपेक्षणिक होगा, और उपेक्षणिक होगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, पी हो गया, पी। देखिए इसको छोड़ेंगे तो घात का घात में गुणा हो जाएगा, इसके जगह पर यदि 0 मान लिया जाए तो 3 दूना के 6, चाहे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर पर 3/2 घात। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो लिख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में क्या हो जाएगा, आर पर 3 घात। ये हमारा निगमन है, बड़ा लंबा नहीं है, खास स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए एक बार ध्यान से इसको फिर से देख लिया जाए। चलिए थोड़ा सा प्रश्न भी आ जाए। चलिए 2 मिनट कट रहा है सर, चलिए कोई बात नहीं है। प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए बाबू। बोलेंगे कैसे माना, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवाई निर्वात में रखा गया, इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आर पता है, एल पता है, तो कण का मान निकाल लेंगे, √r² + l²। ऋण आवेश के कारण, अभी ऋण का बात करेंगे, धन का, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से देखिए, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r² होगा। अब यहाँ 2 आवेश है तो तीव्रता भी 2 होगी, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में √r² + l²। ये 2 से 2 कणी कट जाएगा, कणी का मान होता है 1/2, 1/2 2 से कटेगा तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। आइए हो जाएगा Q बटा में √r² + l²। यहां तक खत्म एगो ऋण वाला। अब बात करेंगे धन वाला, तो यहां धन है, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r² से, ये तो सूत्र है हमारा। यहाँ E1 माने हैं तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में √r² + l²। ये वाला अंडर तो मतलब कणी में 1/2, कणी का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा Q बटा में r² + l²। जब यहां ये हो जाएगा तब क्या करेंगे, धन आवेश के कारण तीव्रता बाहर जाएगी, ऋण आवेश के कारण आएगी, इसके बीच का कोण थीटा। यहां देखिए तीव्रता ये E2 हो गया, ये वाला क्या है E1 हो गया। अब E2 को वियोजित करेंगे हम तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। यहां से किसको वियोजित करेंगे, E1 को, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। देखिए E2 sin थीटा ऊपर है
E1 sin थीटा नीचे है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, और निरस्त कर देंगे तो उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब ये दोनों में कॉमन है, निर्देशिकता दोनों में cos थीटा कॉमन है, cos थीटा को जब लेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहां से E2 का मान भरेंगे, यहां से किसका मान भरेंगे, E2 का, यहां से E2 का मान भरेंगे और यहां से E1 का मान भरेंगे, यहां से E2 का मान भर देंगे। दोनों देखिए बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो x प्लस x हो गया, 2x 2 हम रख दिया, इसका मान एक उठा के इसमें का पूजन देंगे, ये हो गया। अब देखिए 2q, एक चीज बचा हुआ है कहीं नहीं पता, मगर काश का मान भरेंगे, यहां से काश में होता लाल बटा कक्का से आधार बटा का, आधार का मान यल, कड़ का मान दोनों में से कोई एक नहीं है, यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। इसमें अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक ही जाति के हैं, दोनों को अंदर कर देंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, q को बाहर निकालेंगे, 2ql यानी q2l मिलकर क्या बन जाएगा p, ये दोनों मिलकर p बन गया, यहाँ p रख देंगे, इसको अंदर ले गए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पर 1/2 घात, इस पर एक घात, दोनों का आधार बराबर है, घात को जोड़ देंगे 3/2 और 2 से अब क्या करेंगे 3/2 था, आर की तुलना में यह बहुत छोटा है, यदि आर को 0 करेंगे तो है 3 दूना के 6, और नहीं तो कर देंगे आर स्क्वायर पर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा निगमन तैयार हो जाएगा। अगला वाला हम लोग का निगमन अगला क्लास में होगा, ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए गुड नाइट सभी प्यारे बच्चों को, कल मिलेंगे नेक्स्ट निगमन के साथ।